नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी टेट संस्कृत भाग, जिसमें पैडालॉजी 15 प्रश्न और 15 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे अपठित गद्यांश से। उसको लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। आप बने रहिए हमारे साथ। पाठ शुरू करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां प्रश्नसंख्या 121 से 126 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। ठीक है। निम्नलिखित अधोलिखित जो निम्नलिखित जो प्रश्न श्लोक हैं उनको पढ़ करके 125 से 126 तक के जो विकल्पात्मक प्रश्न दिए गए होंगे उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। अश्वलानां लक्षणं वेगो गजानां लक्षणं मदः। अश्वानां लक्षणं वेगो गजानां लक्षणं मदः। चातुर्थं लक्षणं स्त्रीगाम् उद्योगे लक्षणं नृणाम्। अश्वानां लक्षणं वेगो, अश्वों का लक्षण, कहना अश्व माने घोड़े, जो घोड़े हैं अश्व हैं उनका लक्षण क्या है? वेग। उनका लक्षण क्या है? वेग है। अश्वों का लक्षण क्या है? वेग है। गजानाम लक्षणम मदः, और जो गज हैं, जो हाथी हैं, उनका लक्षण क्या है? मद है। चातुर्य लक्षणम स्त्रीगाम, और जो चतुर्थ लक्षण है, चातुर्य लोग जो होते हैं उनका लक्षण क्या है? स्त्रीगामी होना होता है। क्या है? स्त्रीगामी है। और उद्योगो लक्षणम नृणाम, और जो निरंतर प्रयासी लोग होते हैं वो उद्योगी का लक्षण है। निरंतर प्रयास करना किसका? जो उद्योगी है, जो उद्योग करने वाले लोग होते हैं उनका लक्षण क्या है? निरंतर प्रयास करना। ठीक है, तो अश्वों का लक्षण वेग है, हाथियों का मद है, चातुर्य लोगों का क्या है? स्त्रीगामी, और उद्योगी लोगों का लक्षण क्या है? निरंतर प्रयास करते रहना। ये उद्योगी लोगों का लक्षण होता है। आगे चलिए। दूसरा, नयनम छिद्रन्ते शस्त्राणि, मैनम नहीं होता, क्या होता? यहाँ है नयनम। छिद्रन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतम। ना तो इसे न इसे शस्त्र काट सकते हैं, और न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, और ना ही उसे सुखा सकता है हवा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा श्लोक है। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अवृक्षे पतितं यावद् इत्र स्वयं इव उपशाम्यति। क्या है? क्षमा शस्त्रम करे यस्य, माने जिसके करे, माने कर में, जिसके हाथ में या जिसके पास क्या है? क्षमा नामक शस्त्र है। क्षमा का शस्त्र जिसके पास क्या है? क्षमा का शस्त्र है। दुर्जनः किम करिष्यति, दुर्जन लोग उसका क्या कर सकते हैं? ठीक है। अवृक्षे, अगर वृक्ष पर गिरा हुआ फल है, वृक्ष पर गिरा हुआ फल है तो वह स्वयं ही शांत हो जाता है। वृक्ष पर गिरा हुआ माने जो वृक्ष पर आए हुए, वृक्ष पर जब फल आ जाते हैं तो वह स्वयं ही शांत हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है। अगला, अजीर्ण भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम। अजीर्णं भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम। कह रहे हैं अजीर्ण, अजीर्ण माने अपच, अपच के लिए क्या है? वारी, जो जल है,
वह कैसा है, औषधि भेषज है, क्या है, भेषज है। जो जल है वारी भेषजम अजीर्णः, अपच के लिए क्या है, भेषज क्या है, औषधि है। और जीर्णे वारी बलप्रदम, और जीर्ण जो पचे हुए हैं उसके लिए भी पानी बल देने वाला है। लेकिन भोजने चा अनृतम वारी, लेकिन भोजन के समय पानी अमृत है, भोजन के समय क्या है, पानी अमृत है। लेकिन फिर क्या कहा, भोजनांते विषप्रदम, और भोजन के बाद पानी क्या है, विष के समान हो जाता है। भोजन के समान पानी विष के समान हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मह्यम मोजयते चैनम षड्विधा प्रतिलक्षणम। मह्यम, ये क्या है, मह्यम माने मुझे, मह्यम मोजयते करें, ददाति माने जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो लेता है, गृह्यम आख्याति ग्रहण करता है, पृच्छति माने पूछता है, और मह्यम जो मुझे, मोजयते मुझे समझते हैं, माने मोजते माने समझते हैं, च एनम षड्विधा जो इन सप्तविधा, एक एक दो तीन चार पाँच और छः, क्या जो सप्तविधा जो सात छः प्रकार से कि प्रीति के लक्षण है, कितने, षड्विधा। ठीक है, छः प्रकार के, ये क्या हैं, छः प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। ये जो देता है और लेता है, फिर ग्रहण करता है और पूछता है, और मुझे जो समझते हैं वो यह ऐसे इस प्रकार के सात प्रकार की प्रीति के लक्षण हैं। आगे देखिए, विकृति नयनम गच्छन्ति संगदोषेण साधवः, विकृतम नयनम गच्छन्ति संगदोषेण साधवः आवेशितं महासर्वे चंदनम न विषायते। संग दोषेण, संग के दोष से साधु लोग क्या विकृत नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं होता है। लेकिन महासर्प जो होता है, महासर्प सांप द्वारा आवेष्टित माने आवेष्टित किया गया या चूसा गया, चंदन भी विष नहीं बनता है। कहें जिस प्रकार से कहें सर्प के द्वारा चूमा गया या चूसा गया, चंदन विष नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से जो संग, जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनका संग करने से भी किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। उद्योग केशाम लक्षणम, प्रश्न है 121, उद्योग केशाम लक्षणम, उद्योग किनका लक्षण है, अश्वानाम, गजानाम, अजानाम, नृणाम। तो किसका है, अश्वानाम नहीं है, गजानाम का भी नहीं है, अजानाम का भी नहीं है, किसका, नृणाम, जो लोगों का, मनुष्यों का क्या है, उद्योग करना लक्षण है। ठीक है, कर्मयोगी लोगों का उद्योग करना ये एकमात्र लक्षण है। 121 का प्रश्न नंबर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 122, 122 है, आपः पदस्य पर्यायो भवति, आपः पदस्य पर्यायो होती, आपः पद का पर्याय क्या है, घट है, सर है, पट है या जलम है। तो आपः माने होता है जल, क्या होता है, जल, आपः माने होता है जल, जल। तो पर्याय माने इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो घट नहीं है, सर माने तालाब नहीं है, पट भी नहीं है, क्या है, जलम, क्या है, जलम। 122 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्या है, डी, ये देखो यहाँ गलत लिखा है, डी, ये है डी, यह है सी। ठीक, ए बी सी डी, क्या है, डी सही उत्तर है। ठीक, 122 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 123, 123, तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः। तो तीसरे श्लोक में अग्नि शब्द एक आया है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वस्त्रम, बी शिरस्त्राणाम, वही या काष्टम। तो क्या गया, वही, वही नहीं है, वहनी।
वही नहीं होगा, वही ये सी। वस्त्रम नहीं किया गया है, शस्त्राणाम भी नहीं, काष्ठम भी नहीं, वहनी। वहनी माने होता अग्नि। ठीक है, तो 123 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 24वां 124, भोजनांते किम विषप्रदम। भोजन के अंत में क्या विष के समान है? वारी, पयाह, फलम, मिष्ठान्नम। भोजनांते विषम वारी, क्या लिखा गया? भोजनांते, भोजनांते विषम वारी। वारी माने होता है जल। ठीक है, तो भोजन के अंत में क्या? वारी, विष के समान है। पया नहीं है, फल नहीं है, मिष्ठान्न नहीं। तो 124 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है 124 का। 125, प्रश्न नंबर 125, प्रीते लक्षणम कतविधम। प्रीते है माने प्रीति के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? षड्विधम, दशविधम, द्विविधम, चतुर्विधम। तो प्रीति के लक्षण कितने बताए गए हैं? अभी अभी पढ़ाया था इस श्लोक में। प्रीति के लक्षण थे 6 प्रकार के। कितने थे? षड्विधम। ये भी दशविधम भी नहीं है, द्विविधम भी नहीं है, चतुर्विधम भी नहीं है। कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं प्रीति के लक्षण। ठीक, जो भी पीछे पढ़ाए गए थे। तो 125 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126, संग दोषेण विकाराः कुत्र न भवति। संग के दोष से विकार कहाँ नहीं होता है? पुष्पेषु पुष्पों में, फलेषु फलों में, साधुषु साधुओं में, पुत्रेषु पुत्रों में। तो संग के दोष से विकार भाई किस में नहीं होता है? साधुओं में। साधु लोग जो होते हैं उनमें संग के दोष का कोई विकार नहीं होता है। वो किसी के भी साथ हों, वो साधु माने सज्जन लोग सज्जन ही रहते हैं। ठीक है, तो फलेषु भी नहीं है, पुष्पेषु भी नहीं है, पुत्रेषु भी नहीं है। किसमें? साधुषु साधुओं में। ऑप्शन नंबर सी 126 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की तरफ। 27, प्रश्न नंबर 127 है, तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति। तृतीय कक्षा की जो छात्र शिक्षिका है वह प्रत्येक शब्द के उच्चारण में ध्यान देती है। एवं इस प्रकार सा किम विकसितुम इच्छति। इस वह कि माने क्या विकास करने की इच्छा रखती है? वह किस प्रकार का विकास करने की इच्छा रखती है? अर्थबोधम, संसक्ति, शुद्धताम, धारा प्रवाहिताम। तो प्रत्येक शब्द पे माने प्रत्येक शुद्ध उच्चारण पे वो देती है ध्यान। तो 127 का अर्थबोध नहीं होगा, संसक्ति भी नहीं होगा, कि शुद्धताम। जब ये शुद्ध उच्चारण के लिए तो शुद्धता के लिए, धारा प्रवाहितम नहीं होगा। तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, शुद्धताम। शुद्धताम माने शुद्धता के लिए वो ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 27 का सी उत्तर हमारा सही है। आगे चलते हैं 128, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्यं सूक्ष्मपेशीयकौशलस्य आवश्यकता अस्ति। आरोहण में, लेखने, कूर्दने, पठने। तो सूक्ष्मपेशी कौशल की जो आवश्यकता होती है भाई, छोटी से छोटी अपनी चीज़ें पकड़ने के लिए, तो आवश्यकता होती है, आरोहण में नहीं होती है। 128 के आरोहण में नहीं होती है, लेखने, कूर्दने और पठने। तो किसमें होती है? लेखन में होती है। लेखन में मात्राओं में, बिंदियों में, ठीक है, इनमें हर चीज़ में आवश्यकता होती है सूक्ष्मपेशी कौशल की। ठीक, तो 128 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 129, प्रतिपुष्टि ही अस्ति स्पष्टीकरण का कौशल, दृष्टांत कौशल। तो फीडबैक क्या है? स्पष्टीकरण का कौशल है या दृष्टांत का कौशल है? इसके लिए ऑप्शन नंबर उभय शिक्षक शिक्षार्थीनां कृते
स्व विकासाय। उभय माने शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए क्या है, अपने अपने विकास के लिए होता है। प्रतिपुष्टि मतलब इसके का प्रतिपुष्टि है क्या है, तो स्पष्टीकरण का कौशल होता है या दृष्टांत का कौशल, तो अपने अपने के लिए होता है। ठीक है। मातॄणाम पितॄणाम कृते तेषां बालानां गृह कार्यकरणाय परीक्षां प्रस्तुतपथ च। तो माता पिता के लिए तेषां बालानां गृहकारणाय, तो शिक्षार्थीनां कृते अधिगम विकासाय, शिक्षार्थियों के लिए अधिगम विकास के लिए होता है। शिक्षकानां कृते अध्यापन विकास है, और शिक्षकाणां कृते जो शिक्षक होते हैं, यहाँ होगा शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकास है, शिक्षकों के लिए अध्यापन के विकास के लिए होता है। तो ये क्या होता है, स्पष्टीकरण और दृष्टांत का कौशल किस लिए होता है। 129 का हमारा हो जाएगा ए सही उत्तर है। इसलिए होता है उभय शिक्षक और शिक्षार्थी नाम, दोनों शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए अपने अपने विकास के लिए होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 130 प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षयितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। उपादेयता अधिका भवति, कहने प्रारंभिक स्तर में पढ़ने के लिए शिक्षयितुम जो शिक्षक है, शिक्षक के लिए अधस्तनेषु निम्नलिखित में किसकी उपादेयता अधिक होती है। ठीक है। पुस्तकानां प्रकृतवस्तूनां बोधपट्टानां पार्श्वचित्राणां। ठीक है, तो किसके लिए होती है। 130 कह रहे हैं कि बोध के प्रारंभिक स्तर में जो पढ़ने के लिए उपादेयता किसकी होती है, शिक्षयितुम पढ़ाने के लिए, शिक्षक के लिए जो उपादेयता किसकी होती है, तो बोधपट्टा नाम किसकी होती है, बोधपट्ट की होती है। ऑप्शन नंबर 130 का सी उत्तर हमारा सही आंसर है, बी सी डी नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बालानां पठनस्य लेखनम, बालकों के पढ़ने के और लिखने के और लिखने के विकासाय माने विकास आद्यम चरणम, प्रथम चरण किम अस्ति क्या है, कि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए क्या आद्य माने पहला चरण क्या है, नव साक्षरता है, प्राक साक्षरता है, साक्षरता है, उद्गामी साक्षरता है, क्या है। तो 131 जो है उसका क्या है, उद्गामी। भाई पहला क्या होता है, पढ़ने और लिखने के विकास के लिए पहला चरण क्या है, उद्गामी। भाई नव साक्षरता, भाई नई साक्षरता सीख रहा है वो। ठीक है। प्राक साक्षरता मतलब पहले की है जो साक्षरता, जो साक्षर है नहीं। उद्गामी भाई उसका उद्गम हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उद्गम हो रहा है। तो क्या है, आद्य चरण क्या है, उद्गम होना। ठीक, तो 131 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 132 शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान युगलेषु विभजति, शिक्षिका क्या अपनी कक्षा के बालकों को युगल में माने जोड़े में विभाजित करती है। तान युगलान, उन जोड़ों को स्व पुस्तका नाम, अपनी अपनी पुस्तकों के विनिमय कृत्वा मतलब अदला बदली करवा देती है। निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सूचयति, निर्देश के अनुसार संशोधन करने के लिए सूचित करती है। एवं सा किम कर्तुम इच्छति, वह क्या करना चाहती है, वह क्या करने के लिए ऐसा करती है। ठीक है। और 132 ऑप्शन नंबर 132 है। तो समकक्षीय मूल्यांकनम या सामूहिक मूल्यांकनम, संशोधनम, स्वयं मूल्यांकनम क्या करना चाहती है। कहें भाई कोई शिक्षिका है वो अपने कक्षा के बच्चों के लिए युगल में बांट देती है और उनके युगलों को अपनी अपनी पुस्तकों में क्या विनिमय करने के लिए करके और निर्देश के अनुसार संशोधन करने की सूचना देती है। वो क्या करती है,
समकक्षीय मूल्यांकन करती है। क्या करती है? समकक्षीय मूल्यांकन करती है। सामूहिक भी नहीं करती है, संशोधन भी नहीं करती है, स्वयं मूल्यांकन भी नहीं करती। क्या करती है? समकक्षीय। तो 132 समकक्षीय मूल्यांकन करती है। तो 132 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 133, मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। कह रहे हैं मूल्यांकन समय में निम्नलिखित में से किस विषय में शिक्षक का ध्यान होना चाहिए? धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्र से विकास की तुलना। धारा प्रवाही बोलने के साथ साथ वह उस छात्र के विकास की तुलना करनी चाहिए। या सृजनात्मक लेखक है, सृजनात्मक लेखकों के साथ तस्य छात्र से उस छात्र के विकास की तुलना करनी चाहिए। या एक छात्र से विकास से एक छात्र के विकास की अन्य छात्राणाम दूसरे छात्रों के विकास के साथ तुलना करनी चाहिए। या क्या करना चाहिए? एक से छात्र से विकास से एक छात्र के विकास से की तस्य पूर्व स्थिति के साथ तुलना करनी चाहिए। मूल्यांकन के समय में क्या करना चाहिए? तो मूल्यांकन के समय में क्या करना चाहिए? उस छात्र के विकास की 133 जो है कह रहा है कि एक छात्र के विकास की क्या करना चाहिए? उसके पूर्व स्थिति जो थी उससे तुलना करनी चाहिए। मूल्यांकन में यही होता है ना भाई, बच्चे को हमने पहले से कितना बेहतर सिखा चुका हूँ, इसी की हम तुलना करते हैं। तो धारा प्रवाहिक भी नहीं है, सार्वजनिक भी नहीं है, एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना भी नहीं करनी है। क्या करना है? एक छात्र के विकास में उसमें जो पूर्व स्थिति थी उसकी जरूर तुलना करनी चाहिए। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या कुछ उसका मूल्यांकन करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक छात्र के विकास की उसके जो पूर्व स्थिति ज्ञान था, उसमें जो पूर्व हमने सिखाया था उसकी स्थिति क्या रही है, उससे तुलना करनी चाहिए कि इस नए स्तर में उसने क्या सीखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या? चौथा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। 133 का डी हमारा सही उत्तर है। 134, पठन समये अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम। पढ़ने के समय में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? उच्च स्वरेण पठनम, बी है पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ का अवगमन करना, पाठस्थ प्रत्येक शब्द से पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द का पढ़ना, धारा प्रवाहिण पठनम, धारा प्रवाहिक पढ़ना। तो पढ़ने के समय में निम्नलिखित किसका महत्व सर्वाधिक है? किसका महत्व है? तो उच्चारण का तो है ही है, पाठ से अर्थ से अवगमन, पाठ का और उसके अर्थ का अवगमन करना, सीखना। ठीक है, धारा प्रवाह भी नहीं है, पाठ के ये भी नहीं है, उच्च स्वर भी नहीं है। क्या है? पढ़ने के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का है तो क्या? पाठ के अर्थ का अवगमन, पाठ के अर्थ भी हमें आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर 134 का। आगे चलते हैं 135 की तरफ। बालानां पत्रिकातः कस्यांश्चित् कथायाः पठनं नाम। बालानां पत्रिकातः, बालकों की पत्रिका से कस्यांश्चित् कोई कथायाः, कथा पठनम नाम, पढ़ने का नाम है। सिंहावलोकन है, सूक्ष्म अवलोकन है, गहन अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन है। कि बच्चों की जो पत्रिका है उसे कोई कथा पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो क्या किस कोटि में आता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या है? सिंहावलोकन, माने क्या सिंह का अवलोकन है? नहीं है। सिंहावलोकन होता है कि बार बार पीछे मुड़ के देखना। ठीक है, सूक्ष्म अवलोकन है? नहीं है, ये भी नहीं है। क्या गहन अध्ययन है? नहीं, गहन अध्ययन भी नहीं है। क्या विस्तृत अध्ययन? हाँ, विस्तृत अध्ययन है। क्या है? किसी बच्चे की जो पत्रिका से हम क्या है कोई कथा पढ़ने की बात करते हैं, ये किसका नाम है? विस्तृत अध्ययन का। ठीक है, तो 135 का डी हमारा सही उत्तर है। 136, प्रश्न नंबर 136 है, उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल क्या है? उत्पादक कौशल किसे कहते हैं? संभाषण लेखनम च, संभाषण और लेखन को कहते हैं। पठनम लेखनम च, पढ़ने और लिखने को कहते हैं। श्रवणम पठनम च, श्रवण और पठन को कहते हैं। श्रवणम संभाषण च, श्रवण और संभाषण को कहते हैं। श्रवण और संभाषण को कहते हैं। किसको कहते हैं?
तो 136 का संभाषण उत्पादक कौशल है संभाषण और लेखनम चा, संभाषण और लेखनम चा, संभाषणम और लेखनम चा। ठीक है, पठन भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 136 का ए हमारा सही उत्तर है। 137 शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति। शिक्षिका क्या है, केनापि किसी भी शब्देन शब्द के बिना छात्र के साथ संप्रेषण करोति करती है, एवं सा उपयोगम करोति इस प्रकार वह किसका उपयोग करती है, शाब्दिक संप्रेषण से शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग करती है, या शब्दतर संप्रेषण से शब्दतर संप्रेषण का उपयोग करती है, या मौखिक संप्रेषण से या मौखिक संप्रेषण का उपयोग करती है। और डी नंबर है लिखित संप्रेषणस्य लिखित संप्रेषण का उपयोग करती है। ठीक, तो काय का उपयोग करती है ये पूछ रहे हैं। 137 का कहना है किसका करते हैं, शिक्षिका केना भी किसी भी शब्द के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। तो इसका उत्तर होगा शब्दतर संप्रेषणम। क्या होगा, बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, शब्दतर संप्रेषणम। मौखिक भी नहीं है, लिखित भी नहीं है, शब्द संप्रेषण। क्या शब्दतर, शब्देतर हो जाएगा, शब्द से इतर संप्रेषण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सिंहस्य विषये एका कथा पठित्वा, सिंह के विषय में एक कथा पढ़कर शिक्षिका छात्रान निर्देशति। शिक्षिका क्या छात्रों को निर्देशित करती है। भवान स्वयं अरण्ये सिंह अस्ति। भवान माने आप, स्वयं माने स्वयं, अरण्य में सिंह अस्ति सिंह है, इति मनसि ऐसा मनसि माने मन से विचार करके कथाम श्रावतु कथा को सुनो, इति ऐसा। एवं सा किम विकसितुम प्रयत्न करती, इस प्रकार वह क्या विकसित करने का प्रयत्न करती है। कह एक सिंह है, सिंह की एक कथा पढ़ा रही है, सिंह के विषय में कथा पढ़ाकर शिक्षा कहती है और निर्देश देती है कि आप मानिए कि स्वयं अरण्य माने जंगल में हैं और एक सिंह को अपने मन में विचार करके कथा को सुनिए। तो सृजनात्मकता चिंतन क्षमताश्च, भाई सृजनात्मक चिंता क्षमता की है। रूपांतरण अनुवादश्च, रूपांतरण और अनुवाद की बात करती है। कौशल विकास पठन कौशलम लेखन कौशलश्च, पठन कौशल या लेखन कौशल की बात करती है। डी है प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनश्च, प्रारूप लेखन और पुनः लेखन की बात करती है। 138 जो है वो क्या है, किसका भाई किस प्रकार का विकास करना चाहती है। भाई एक शेर है, शेर अरण्य में है, अरण्य को अपने मन से विचार भी करना है, तो क्या वो सृजनात्मक माने सृजन करना चाहती है उसके मन में। ठीक है, सृजनात्मक होता है। रूपांतरण भी नहीं है, पठन भी नहीं है, प्रारूप लेखन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक, सृजनात्मकता का और चिंतन क्षमता का विकास करना चाहती है कि आप सोचने की क्षमता का भी विकास करना चाहती है, सृजनात्मकता का विकास करना चाहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है 138 का। एक 139 भाषा अधिगम अधिग्रहण, भाषा अधिगम के अधिग्रहण में मध्य का भेदा, मध्य में लैंग्वेज लर्निंग एंड द एक्विशंस, मध्य का भेदा, मध्य में इसमें भेद क्या है, भाषा के अधिगम और अधिग्रहण में के मध्य क्या भेद होता है। तो 139 का जो है उभय माने दोनों के, अधिगम अधिग्रहण सहज के, भाई भाषा का अधिगम और अधिग्रहण दोनों क्या साहजिक है, या अधिगम अधिग्रहण प्रयासजन्य, दोनों के अधिगम का और अधिग्रहण का क्या प्रयासजन्य है। अधिगम प्रयासजन्य, अधिगम कैसा प्रयासजन्य है और अधिग्रहण कैसा है साहजिक है, साहजिक है, सहज रूप से है। अधिग्रहण कैसा है साहजिक, और अधिग्रहण प्रयासजन्यम अधिगम साहजिकम, तो ये भी नहीं है। क्या है ऑप्शन नंबर 139 का अधिगम प्रयासजन्य है। अधिगम कैसा है प्रयासजन्य, प्रयास से हम किसी चीज़ को वही करना सीखने की बात, अधिगम माने सीखना। ठीक है, तो सीखने की बात आती है तो प्रयास करते हैं, तो प्रयासजन्य है क्या अधिगम। और अधिग्रहण कैसा है साहजिक है, जब प्रयास अधिग्रहण जब भाई अधिगम हो जाएगा तो अधिग्रहण भी हो जाएगा, सहज रूप से हो जाता है। ठीक है, और जो अधिगम है वो कैसा है प्रयासजन्य है। क्या है प्रयासजन्य, प्रयास से ही अधिगम कर सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर 140
विद्यालये शिवकणे प्रथम भाषाध्ययनं स्यात्। विद्यालय में शिवकण में मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः शिवकणे शिक्षणे विद्यालय शिक्षणे, ये यहाँ गलत हो गया है, शिक्षण होना चाहिए। प्रथम भाषा अध्ययन स्यात् क्या है, मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः, हिंदी भाषायाः, राजकीय भाषायाः, सह राजकीय भाषायाः। तो कह रहे हैं प्रथम भाषा अध्ययन क्या है, तो प्रथम भाषा अध्ययन क्या होना चाहिए, ए ही है हमारा मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा भी नहीं है, राजकीय भाषा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर है, मातृभाषायाः, मातृभाषा का अथवा प्रांतीय भाषा का। यही विद्यालय ये जो शिक्षण में क्या है, प्रथम भाषा अध्ययन है। ठीक, 141 प्रश्न नंबर 141 है, प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम् अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन क्या है, विभिन्न भाषा कौशलानाम् उपरि अधिकार प्राप्ति ही। ठीक, या प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, प्राथमिक छात्रों के लिए अलंकार पाठों का शब्दावली जाने विस्तारः, शब्दावली जाने के विस्तार में, या कवितायाः सतीक्षस्य शक्षितस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। तो जो 141 है, 141 का क्या डी है। ठीक, डी, कवितायाः शक्षितस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंद की अनुभूति। ठीक है, यही है कविता का मुख्य प्रयोजन। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां 42 से 50 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा लिखत। ठीक, उत्तर लिखते हैं। पुरा एकस्मिन् स्थाने द्वे नार्यो निवसतः स्म। प्राचीन समय में एक स्थान में दो नारियां, दो महिलाएं रहती थीं। तयोः परस्पर महती प्रीति, उनमें परस्पर बहुत ज़्यादा प्रीति थी, माने बहुत प्रेम करती थीं। कालांतरे माने समय के साथ तयोः मध्ये, उनके मध्य में, एकस्य पुत्रस्य विषये, एक पुत्र के विषय में महान कलह अजायत, माने बहुत कलह उत्पन्न हो गया। कालांतर माने समय के साथ उनके मध्य, दोनों के बीच में क्या, एक पुत्र के लिए लेकर के महान कलह उत्पन्न हो गया। सरलाः अयम मम पुत्रः इति सक्रोधम उद्घोषयति। सरला ने कहा, अयम माने यह, मम माने मेरा पुत्र है, इति ऐसा, सक्रोधम क्रोध के साथ, उद्घोषित माने उद्घोषित किया। बिमला कहती है, न अयम तव अपितु अयम मम पुत्र है इति। बिमला कहती है नहीं, अयम माने यह तो तेरा नहीं, अपितु अयम यह, मम पुत्र माने मेरा पुत्र है। तारस्वरेण प्रतिवदति, उसने भी बड़े तीव्र स्वर से कहा। इत्थम च क्रमेण, इस प्रकार क्रम से, तयोः कलहम, उनका कलह है, चरम अवस्थाम गतः, चरम अवस्था को प्राप्त हुआ। अथ विवादे, इसके पश्चात विवाद में, पराकाष्ठा गते, पराकाष्ठा होने पर, पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाने से, द्वे अपि न्यायालय गतवत्यौ, दोनों ही क्या हुई, न्यायालय के लिए गईं। तयोः वकीलौ स्वपक्षम न्यायाधीशस्य समक्षम सप्रमाणम प्रस्तुतवन्तौ। तयोः माने उन दोनों के वकीलों, जो वकील थे, उन्होंने अपने अपने पक्ष को न्यायाधीशस्य समक्षम, न्यायाधीश के समक्ष, सप्रमाणम, प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। न्यायाधीशः उभयमपि पक्षम समम अश्रुतपूर्वकम च ज्ञात्वा किम कर्तव्य विमूढ़ संजातः। न्यायाधीश ने दोनों के पक्ष को समान रूप से अश्रुतम पूर्वकम सुन करके अश्रुतपूर्वक, ज्ञात्वा माने जांच करके, किम कर्तव्य मूढ़ संजाता माने किम, वो कुछ करने की स्थिति में, कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं था, माने किम कर्तव्य मूढ़ हो गया। ठीक है, सह प्रारंभे कथयत, उसने पहले कहा, सर्वप्रथम अयम बालकः कया सह अधिकम प्रसन्नताम अनुभवति इति ज्ञातव्यम। तो उसने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले ये जान करो
अयम बालक, जो ये बालक है, कया सह माने किसके साथ, अधिक प्रसन्नता माने अधिक प्रसन्न, अनुभवति माने अनुभव कर, इति ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए कि ये जानने की कोशिश की जाए कि ये जो बालक है ये किसके प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम करता है या खुश रहता है। सा तो बाभ्याम सह प्रसन्नम दृश्यते, वह तो दोनों के साथ बराबर प्रसन्न दिखाई दिया। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके न्यायाधीश निर्णय तुम न समर्था, ऐसा जान करके न्यायाधीश जो था वह निर्णय देने में समर्थ नहीं हुआ। अभवत समर्था अभवत, ठीक। अयम वस्तुतः, यह वस्तुतः कस्या पुत्रः, ये वस्तुतः किसका पुत्र है, यह निर्णय देने में जो न्यायाधीश था वो समर्थ नहीं हुआ। तो अधिकम सूक्ष्म विचिंत्य, बहुत सूक्ष्म चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद, न्यायाधीश अवदत, न्यायाधीश बोले, यत मया उभय पक्षा श्रुतम, जो मैंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो निर्णय लिया है, संप्रति निर्णयम सावधानतया श्रृण्वन्तु, तो अब सांप्रतम माने इस समय, निर्णय माने जो मेरा निर्णय है वो सावधानतया माने सावधानी से, श्रृण्वन्तु माने सुनिए, कि मैंने जो निर्णय लिया है इस समय तो उसको सावधानी से सुनिए। बालकम प्रति, बालक के प्रति, भवत्ययो हो, आप दोनों के, समान स्नेहमयी च प्रीति, समान स्नेहमयी प्रीति है, आप दोनों ही उस बच्चे को समान रूप से चाहती हैं, प्रीति करती हैं। अतः इमं बालकम विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृताम, अतः इसलिए इमं बालकम, इस बालक को विभज्य माने विभक्त करके, अर्धम अर्धम आधा आधा स्वीकृता माने स्वीकार कर लीजिए। इमं निर्णयम श्रुत्वा, यह निर्णय सुन करके, उसने आधा आधा देने का निर्णय ले दिया, तो ऐसा निर्णय सुन करके विमला प्रसन्ना अवत, विमला क्या हुई, प्रसन्न हुई। ये जब उसने कहा, जज ने कहा कि तुम दोनों के लिए इसको आधा आधा बांट दिया जाएगा, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। सरला तो मूर्छिता सती तत्क्षणम एव भूमौ अपतत, और सरला जो थी उसी क्षण जब मूर्छित होकर के भूमो माने भूमि पर, अपतत माने गिर पड़ी। सा नाना विधि उपचार ही अर्धघंटा अनंतरम चेतना लब्धवती, कहें सा माने उसको, नाना विधि विभिन्न प्रकार के उपचारों के द्वारा, अर्धघंटा आधे घंटे के बाद चेतना उसको प्राप्त हुई, वह चेतनता में आई, वह होश में आई। ततः उसके पश्चात च सा करो प्रसार्य, उसने हाथों को फैला करके बहुविवल अश्रुधाराओं के साथ रुदती माने रोती हुई, न्यायाधीशम प्रार्थयत, न्यायाधीश से प्रार्थना की कि मान्याः, हे माननीया, मोहनस्य रोमांसच्छेदनमपि, मोहन के भी जो रोमांसच्छेदन, अपि मम प्राणाच्छेदनम समम अति, मैंने जो उसके बच्चा जो था उसको काटने की बात हो रही है, उसको जब काटने की बात है, काटने पर भी मेरे प्राण का ही छेदन के समान है। अति दुखकरी भविष्यति, यह तो बहुत ही दुखकर होगा, ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, ऐसा कहना चाह रही है। भवन्तः अस्य बालकस्य, भवन्तः माने आप, अस्य माने इस बालक को, अहम जीवनम याचे, मैं इस जीवन की याचना करती हूँ कि मैं इस बालक के, आप इसको काटिए मत, इसको बांट के मत दीजिए, मैं इस बालक के जीवन की याचना करती हूँ। दीयताम इमं बालकम विमला, यही ये जो बालक है इसको विमला को ही दे दीजिए। यस्य ही कस्यै वा इत्यत्र न मदीये कोपि दुराग्रह, किंतु येन बालकः अयं स्वस्था सुखी चिराय च भवेत तथैव भवद्भिः कर्तव्यम, कह रहे हैं कि विमला के दीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से, इत्यत्र यहाँ से, न मदीये माने मेरे लिए नहीं, तो कोई माने कोई भी दुराग्रह नहीं होगा, किंतु ये न बालक, जिससे कि ये जो बालक है, अयम स्वस्था, ये स्वस्थ, सुखी और चिरायु माने बहुत दीर्घ काल तक रहे, चिरायु हो, भवेत होना चाहिए। तथा फिर भी भगवत भी आपके द्वारा जो करना चाहिए, मैं आपके लिए भी वही करना चाहिए जो मैं सोच रही हूँ कि इस बालक के जीवन को बचाया जाए, ना कि बांट के, ये हमें आपस में बांटा जाए काट के। क्षणेन मौनम त्यक्त्वा, क्षण भर के मौन त्यक्त्वा, त्याग करके, न्यायाधीश ने स्वनिर्णयम अघोषित, अपने निर्णय को घोषित किया, अपने निर्णय को सुनाया। वस्तुतः सरलाया ममत्वम स्वाभाविकम, वस्तुतः जो सरला का जो ममत्व था वह स्वाभाविक है। तस्या मूर्छा च नैसर्गिकी, और उसकी जो मूर्छा थी वह प्राकृतिक है, नैसर्गिकी है, नैसर्गिक है। अतः सरला एवं मोहनस्य माता, अतः इसलिए सरला एवं माने सरला ही, मोहनस्य माने मोहन की माता है। इत्येव अस्य वादस्य निर्णयः, इसलिए इस बात का जो निर्णय है,
वह क्या है, विमलायाः पक्षः न विचार योग्य। विमला का पक्ष, इस बात का जो निर्णय विमला के पक्ष में विचार योग्य नहीं है। एवं इस प्रकार से न्यायाधीश से, न्यायाधीश की बुद्धि वैभव से सरला स्वपुत्रम पुनः प्राप्य, सरला ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त किया और बहु प्रसन्ना अवध, बहुत प्रसन्न हुई। सरला ने अपनी बुद्धि के विवेक से अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया और वो बहुत खुश हुई। इससे संबंधित प्रश्न आगे हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 142। नारी इति पदस्य पर्यायो भवति पनसः जम्बुकः पुरुषा महिला। तो 142 का जो शब्द है पनसा, पनसा नहीं है, ये कटहल होता है। क्या होता है, कटहल। जम्बुक भी नहीं है, जामुन, जम्बू शब्द होता है, जम्मू। ठीक, पुरुष भी नहीं है, क्या है, महिला। ऑप्शन नंबर डी, 142 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नारी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या, महिला है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 143। गद्यांशे अस्मिन् उच्चस्वरेण इति पदस्य कृते कः शब्द प्रयुक्तः? तारस्वरेण, चौरणम, मंदस्वरेण, राज्यासना। तो क्या है इसका तारस्वरेण, उसमें उच्च स्वरेण। ठीक है, यहाँ होता उच्च स्वरेण, ये क्या हो गया, तारस्वरेण। 143 का ए हो जाएगा सही उत्तर। चौरणम भी नहीं है, मंदस्वर भी नहीं है, राज्यासना भी नहीं है, क्या है, तारस्वरेण। तारस्वर माने ऊंचे स्वर से। 143 का ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 144। सरला विमलयोः मध्ये कस्मिन् विषये कलह अजायत? सरला विमला के मध्य में किस विषय को लेकर के कलह उत्पन्न हुआ? पुत्र विषये, वस्त्र विषये, चित्र विषये, रोटिका विषये। तो किस विषय में? पुत्र के विषय में हुआ, वस्त्र के विषय में। तो किस विषय में हुआ? पुत्र के विषय में लेकर के कलह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, एक पुत्र के लिए लेकर के कलह उत्पन्न हुआ है। तो 144 का ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। विवादस्य निर्णयाय ते कुत्र गतवत्यौ? ठीक है, कुत्र गतवत्यौ, ये हो जाएगा कुत्र गतवत्यौ। ठीक, विवाद के निर्णय के लिए वे कहाँ गईं? सद्भवनम, आपणम, नदी तीरम, न्यायालयम। तो कहाँ गई थी? न्यायालय। वही कोर्ट पे गई, न्यायालय गई, तो कहाँ गई? न्यायालय। 145 का उत्तर हमारा हो जाएगा डी सही उत्तर है, न्यायालयम। न्यायालय के लिए वो गई अपने निर्णय को लेकर के, निर्णय कराने के लिए। 146, प्रश्न नंबर 146 है बालकम विभज्य, बालक को विभक्त करके अर्धम अर्धम स्वीकृताम, आधा आधा इनको दे दीजिए, इति कहा वदत, यह किसने कहा? सरलास्य, द्वारपालः, न्यायाधीशः, विमला। तो ये किसने न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया था कि भाई अब बालक किसी प्रकार से हो ही नहीं पा रहा है, किसका किसका नहीं है, तो दोनों का बराबर लग रहा था। न्यायाधीश जो था, न्यायाधीश ने कहा कि यह जो बच्चा है इस दोनों के लिए आधा आधा दे दीजिए। ठीक है, सरला ने नहीं कहा, द्वारपाल ने भी नहीं कहा, विमला ने भी नहीं कहा, किसने कहा? न्यायाधीश ने कहा इसको आधा आधा दोनों को दे दीजिए। 146 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 147, अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे, मैं इस बालक के जीवन की याचना करती हूँ, जीवन मांग रहा हूँ, मांगते हैं हम इस बालक के जीवन मांगते हैं। इति का, ऐसा किसने कहा?
कपोतः न्यायाधीशः काकः सरला। तो कपोत ने नहीं कहा, न्यायाधीशः न्यायाधीश ने भी नहीं कहा, काकः ने भी नहीं कहा, किसने कहा? सरला ने। सरला थी, उसने कहा कि हम इस बच्चे की जीवन की कामना करते हैं, इसको आधा आधा मत बांटिए। ठीक, तो 147 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 148, अनुच्छेदे अस्मिन् दीर्घायु इति पदस्य कृते किं पदं प्रयुक्तम? दीर्घायु, अनुच्छेद के दीर्घायु इस पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? चिरायु, अल्पायु, गोमायु, वृक्षायु। वृक्षायु नहीं है, गोमायु भी नहीं है, अल्पायु भी नहीं है, क्या है? चिरायु। चिर माने बहुत दीर्घकाल तक। ठीक, तो वहाँ भी दीर्घायु माने दीर्घकाल तक दीर्घायु वाला हो, चिरायु माने भी दीर्घायु वाला हो। तो 148 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं। 149, प्रश्न नंबर 149, न्यायाधीशस्य निर्णयेन सरला कस्य वास्तविकी माता? न्यायाधीश के निर्णय से सरला किसकी वास्तविकी माता थी? सुकर्णकस्य, सुयोधनस्य, मोहनस्य, द्वारपालस्य। तो सुकर्णस्य की नहीं थी, सुयोधन की भी नहीं थी, मोहनस की, उस बच्चे का जो नाम था मोहन था, और द्वारपाल की भी नहीं थी। क्या जो सरला थी वह वास्तविक माता किसकी थी? मोहन की थी, न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार। ठीक है, 149 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 150, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। बहुप्रसन्नाः इति पदस्य, बहुप्रसन्नाः इति पदस्य शब्दस्य विलोम पदम किम? भाई इस बहुप्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, इसका विलोम पद क्या होगा? बहुभोजी, बहुभाषणी, बहुदुखी, बहुसुखी। बहुप्रसन्ना, बहुप्रसन्न जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न का जो विलोम होगा बहुत दुखी होगा। क्या होगा? बहुत बहुत दुखी। ठीक, विलोम माने उल्टा। सुख, प्रसन्न, प्रसन्न का होगा दुख। ठीक, ऐसे ही प्रसन्न, बहुत प्रसन्न है तो बहुत दुखी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ए नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है। क्या है? सी हमारा सही उत्तर है, बहुत दुखी। तो इस प्रकार से ये रहे आज के 30 प्रश्न सीटेट के। यदि इसमें कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो हमारा ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।